काफी पुरानी बात है। चाइना में 3 साधु रहा करते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी से अपने नाम का जिक्र किया ही नहीं था। चाइना में आज भी उन्हें 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से जाना जाता है। तीनों एक साथ घुमा करते थे और बिना कोई शब्द बोले सिर्फ हंसते रहते थे। वो तीनों किसी गांव या शहर में जाते थे और वहां के मुख्य बाजार के बीचों बीच खड़े होके हंसने लगते थे। वो तीनों दिल खोल के हंसते थे और धीरे धीरे लोग जुड़ने लगते थे। उन्हें ऐसा हंसते देखकर दूसरे लोग भी अपने आप को रोक नहीं पाते थे और वो भी उनके साथ हंसने लगते थे। और फिर देखते ही देखते एक भीड़ इकट्ठी हो जाती थी और सब एक साथ हंसने लगते थे। इस तरह उसमें पूरा शहर शामिल हो जाता था और फिर वो 3 साधु उस शहर या गांव को छोड़कर दूसरे गांव या शहर में चले जाते थे। उनका सिर्फ और सिर्फ उपदेश और संदेश था हंसी, और वो इसे सिखाते नहीं थे, बस हंसने की एक स्थिति बना देते थे। देखते ही देखते चाइना के लोग उनसे प्यार करने लगे और उनका सम्मान भी करने लगे। जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है हंसी और कुछ भी नहीं। ये बात उनको इससे पहले किसी ने नहीं बताई थी। वो किसी भी नहीं हंसते थे, बस हंसते रहते थे, जैसे उन्होंने ब्रह्मांड के मजाक को समझ लिया हो। और इसी तरह बिना किसी शब्द का उपयोग किए पूरे चाइना में उन्होंने आनंद का माहौल बना दिया। गुजरते वक्त के साथ वो 3 साधु बूढ़े हो गए और एक रात चाइना के किसी गांव में रहते हुए एक साधु की मौत हो गई। गांव वाले सोच रहे थे कि उनमें से किसी एक की अगर मृत्यु होगी तो बाकी के 2 जरूर रोएंगे, क्योंकि उनको कभी किसी ने रोते हुए नहीं देखा था। सारा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन वहां वो 2 साधु तीसरे के लाश को खड़े होकर देख रहे थे और हंस रहे थे। कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, तो पहली बार उन दोनों साधुओं ने बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि आदमी जीत गया है। कल जब हम आपके गांव में प्रवेश कर रहे थे, इसने हमसे एक शर्त लगाई थी कि चलो देखते हैं पहले कौन मरता है। आज हम हंस रहे हैं क्योंकि आदमी जीत गया और हम हार गए। कई साल तक हम साथ रहे, एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद दिया, तो आज जब वो गुजर गया है, उसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। उस तीसरे साधु ने मरने से पहले एक वसीयत भी तैयार की थी। चाइना में एक परंपरा थी कि जब किसी आदमी की मृत्यु हो तो उसे स्नान कराकर उसे नई पोशाक पहनाया जाता था। लेकिन उस तीसरे साधु ने उसके वसीयत में लिखा था कि मुझे स्नान मत कराना और ना ही मेरे कपड़े बदलना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मैंने अपने जीवन में इतना हंसा है कि कोई अशुद्धता जमा हो ही नहीं सकती और ना ही मेरे पास आ सकती है। मैंने सिर्फ हंसा है और लोगों को हंसाया है, इसीलिए ना ही मुझे स्नान कराना और ना ही मेरे कपड़े बदलना। इस तरह उसकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए उसे उन कपड़ों के साथ ही चिता पर रखा गया। और जब उसके चिता पर आग लगाई गई तो वहां खड़े लोगों को पता चला कि मरने से पहले उस साधु ने अपने कपड़ों के अंदर पटाखे छुपा रखे थे। और चिता जलते ही पटाखे चारों दिशाओं में उड़ने लगे, जिसे देख पूरा गांव हंसने लगा। और बाकी के दोनों साधुओं ने कहा, तुम मर चुके हो, लेकिन जाते जाते भी तुमने सबको हंसा दिया। गाइस, अगर हम अपनी जिंदगी को गहराई से देखें तो शायद हमारी जिंदगी का एक ही मतलब निकलेगा, और वो है हंसी। तो जिंदगी में अगली बार आप जो भी प्रॉब्लम फेस करें, कोशिश कीजिए उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, लेकिन थ्रू आउट द प्रोसेस आपके चेहरे पर एक हंसी जरूर रहनी चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन and also hit the subscribe button for more value adding content. Thank you.